बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। लगता है मौजूदा हुकूमत और स्पेशली ये निगरान हुकूमत का जो ना पंजाब में इनका साइन बहुत ज्यादा तगड़ा है, इसलिए जूं नहीं रेंग रही। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इनकी समझ में नहीं आ रहे, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इनकी समझ में नहीं आ रही। मुस्तकिल तौर पर इंतकामी कार्रवाइयां किए जा रहे हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर नोटिस लिया था। आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको बुला के बताया गया था, बाकायदा डायरेक्शन दी गई थी कि निगरान हुकूमत को हमने नहीं बुलाना, आप लेके आए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप मोहसिन नकवी साहब को लेके आए हैं, तो आपका काम बनता है। निगरान हुकूमत का काम तकर्रुर और तबादले नहीं बनता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनका बनता है। लेकिन कोई भी पंजाब का जिला ऐसा नहीं है जहां ट्रांसफर और पोस्टिंग ना की हो। आज ही झंझोड़ा था और आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी बेबसी का इजहार किया था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने। और उन्होंने कहा था कि सर हमने पूरी गाइडलाइन दी है निगरान हुकूमत को कि भाई आपकी डोमेन क्या है, आप इन हदूदों के यूथ के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मैं बेबस हूं, निगरान हुकूमत मेरी बात नहीं मान रही। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ही बता दिया कि जो पूरा सिस्टम है वो ही उनके मुताबिक नहीं चल रहा। मैं लाख कोशिश कर रहा हूं, फिर वो दूसरी चीजें लादत से शुरू हो गई कि फौज मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रही, अदलिया मुझे आरओज नहीं दे रही, वजारत खजाना मुझे पैसे नहीं दे रही इलेक्शन के लिए। तो इन तमाम मुहरकात को सामने रखते हुए मैं कैसे फ्री एंड फ्री इलेक्शन करूं। मगर फिर हो गया दाग के वही तीन बात। साबिक DGIS है जनरल फैज हमीद, जी हाँ, उनका बुक्स तो अभी तक दिमाग में है ना सबके, ऐसा थोड़ी हो सकता। तो उनके साहबजादे, उनके सॉरी भाई हैं छोटे, सरदार नजब हमीद खान, ठीक है, वो नायब तहसीलदार के ओहदे पर थे जी, उनको मुअत्तल कर दिया, ठीक है, निगरान हुकूमत ने। वो गुजरात का स्टेटस डिवीजन का खत्म किया, वो अलहदा है, तौसा का किया वो अलहदा है, दीगर 4 तहसीलों को किया वो अलहदा है। यहाँ नायब तहसीलदार नजब हमीद खान जो हैं साबिक DGISI के भाई, उनको मुअत्तल किया। उनको नहीं मुअत्तल किया बल्कि महकमा माल के मजीद 4 अफराद को, पटवारी शटवारी जो कुछ भी थे उन तमाम को मुअत्तल किया गया। बुक्स फैज़ हमीद है जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और लग भी ये रहा है कि निगरान हुकूमत एक मुकम्मल डायरेक्शन के ऊपर है। डायरेक्शन से मुराद आप लोग सारे इस्टेब्लिशमेंट समझते हो, नहीं, बहुत सी जगहों पर वो डायरेक्शन नहीं है ना। ये निगरान हुकूमत है ही नून लीग की, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी ना, वो ही काम कर रहे हैं। नहीं तो फैज़ हमीद के भाई को रगेदने का, उनको मुअत्तल करने का क्या मामला था। सिर्फ वो पुश पेन करना कि हमें तुम याद हो, हमारे साथ तुमने ज़्यादतियाँ की हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो अलहदा बात है कि मरियम बीबी कह रही है कि मौजूदा हुकूमत की हरकत सकना से हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे बाबा जब आएंगे वही हुकूमत मेरी होगी, ये तो चाचू की हुकूमत है। इट्स अनदर थिंग, वो ये कह रही है। हालांकि अब ये रंगबाजी और ड्रामेबाजी क्या है मैं आगे जाके आपको बता देता हूँ। मगर बहरहाल ये निगरान हुकूमत नून लीग की ही बनी हुई नजर आ रही है। दूसरा ये तय लग रहा था कि जनरल बाजवा साहब फ्रस्ट्रेशन में जो जवाबात दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, जो सहाफ़ियों से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जो सहाफ़ियों से कॉलम लिखवा रहे हैं, वो दरअसल ना अपने ही खिलाफ कोई एक चार्जशीट बना रहे हैं। और मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि जनरल बाजवा साहब खुद अपनी ज़ुबान के कैदी होने जा रहे हैं। और ऐसा हुआ जी, इमरान खान साहब भी भरपूर उनकी ज़ुबान का फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्होंने उठा भी लिया और उठाना शुरू भी कर दिया। ज़बरदस्त किस्म की लीगल डायरेक्शन इमरान खान साहब ने पकड़ी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। उन्होंने फ़ौज के सुप्रीम कमांडर जो है ना सदर आरिफ अलवी, उनको एक बाकायदा लॉजिकली ख़त लिखा है। एक लफ्ज़ उस ख़त का मंदरजात उनकी अपनी ज़ुबान से नहीं है, सारे के सारे जनरल बाजवा साहब के मुंह से निकले हुए, जनरल बाजवा साहब के कहे गए लिखे हुए अल्फाज के साथ है। और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जी, मैं कहता हूँ तगड़ा जिसे कहना लीगल स्टेप उन्होंने उठाया। इसके मकसद क्या होते हैं, नताइज क्या होते हैं, वो एक अलग बात है। मगर खान साहब आने वाले दिनों में जिस चीज़ को ले कर आवाम के सामने पेश होंगे वो तमाम चीज़ें तैयार कर रहे हैं खान साहब। यही मैं मशवरा दे रहा था कि खामोश रहते तो गुमनाम की ज़िंदगी मिल जाती, लेकिन नहीं, अब उनका बहुत नाम होगा जी। और उन्होंने ख़त लिख दिया जी, और ख़त में लिखा ही है कि ये तमाम के तमाम जनरल बाजवा साहब के एतराफ़ात की बिना पर ये ख़त के पॉइंट्स लिख रहा हूँ जिस पर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पूरी चार्जशीट बनाई है इमरान खान साहब और उनके वकला ने कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कोई जुमला भी हमारा अपने पास से नहीं है। जावेद चौधरी के कॉलम से शुरू है ये सारा मामला, और फिर दूसरे साथी आफ्ताब इकबाल से फ़ोन पर गुफ्तगू वाला सारा मामला जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा जो साबिक जनरल हैं वो एतराफ़ात खुद करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा पॉइंट ज़रा सुन लें। उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने अपने हलफ की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। इमरान खान साहब ने जो सुप्रीम कमांडर को ख़त लिखा है उसके मुताबिक उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने अपने हलफ की सरीहन खिलाफ वर्जी की है, वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, एतराफ़ भी वो खुद कर रहे हैं, और जनरल बाजवा ने जिस किस्म के एतराफ़ किए हैं उसकी बिना पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें क्या ये लफ्ज़ अब सुनते जाएं।
ने कहा हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा तस्वुर करते थे। जनरल बाजवा ये कह रहे हैं, लफ्ज़ हम पे उनका बड़ा जोर है। इमरान साहब खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा तस्वुर करते थे। इमरान अगर इक़्तिदार में रहते तो हम ये तस्वुर करते थे कि मुल्क को नुकसान होगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लफ्ज़ हम का क्या मतलब है, इसकी तो पहले तसल्ली करें। ये सुप्रीम कमांडर से कह रहे हैं, इसका मतलब है इमरान खान जनरल बाजवा साहब के ऊपर अकेले नहीं आ रहे, उनकी टीम के उन अफराद पर भी आ रहे हैं जो उस वक्त भी हाजिर सर्विस थे, शायद आज भी हाजिर सर्विस है। कईयों के नाम तो इमरान खान साहब खुद ले लेते थे ना, मैंने अभी क्या लेना उनका नाम, वो ले भी लेते थे। उन्हें कहा ये लफ्ज़ हम की तशरीह करना बहुत ज़रूरी है, तहकीक तलब है ये लफ्ज़ हम, कि जिस पर जनरल बाजवा साहब कह रहे थे कि हम ये समझते हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए ख़तरा थे। मतलब ऐसे नहीं, कुछ और लोग भी हैं। ठीक है, खान साहब ने बहुत ही बारीक तरीके से ये लेके चले हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मजीद उन्होंने कहा जनरल बाजवा को किसने इख्तियार दिया कि वह मुंतखब वज़ीर आज़म के इक़्तिदार में, जनरल बाजवा को किसने इख्तियार दिया कि वह मुंतखब वज़ीर आज़म के इक़्तिदार में उनको ही मुल्क के लिए ख़तरा करार दें और इस हवाले से कोई फ़ैसला करने। जनरल बाजवा को ये किसने इख्तियार दिया है? ये तो फ़ैसला आवाम का है, मुंतखब वज़ीर आज़म तो उनका था। तो जनरल बाजवा साहब को ये किसने इख्तियार दिया कि वो वक्त के वज़ीर आज़म को ख़तरनाक तस्वुर करें पाकिस्तान के लिए? और सुने जी, उन्हें कहा ये आर्टिकल, आइन के आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी है, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए जनरल बाजवा साहब के खिलाफ। उन्हें कहा जनरल बाजवा साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि नैब को मैं कंट्रोल करता हूँ। ये है तो ये कैसे कर सकते हैं, ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। अकॉर्डिंग टू आइन जनरल बाजवा साहब या फ़ौज जो आती है वजारत दिफा के अंडर आती है, तो वो नैब को किस खुशी में गाइडलाइन दे रही थी, वो कैसे कंट्रोल कर सकती है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने बोला ना, जनरल बाजवा साहब अपनी ही अल्फाज के कैदी हो गए। अच्छा जी, उन्होंने कहा आफ्ताब इकबाल साहब जो दूसरे साफ़ी है, उनसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एतराफ़ किया जनरल बाजवा साहब ने कि उनके पास वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अपने साथ की गई गुफ्तगू का रिकॉर्ड मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग वक्त के वज़ीर आज़म की, ये भी आइन की और हलफ की खिलाफ वर्जी है और इस सिलसिले में कार्रवाई होनी चाहिए वक्त के। उन्हें पूरी धमकी दी थी ना कि मैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरे पास जनरल फैज़ को भी नहीं पता था, मैं जनरल इमरान खान के साथ अपनी की गई गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग करता था। इमरान खान ने कहा चलो फिर ऐसे ही आओ। अच्छा जी, उन्होंने कहा यूक्रेन के हवाले से हमारे मुल्क की पॉलिसी स्टेटमेंट कुछ और थी। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर अप्रैल में 3 या 4 अप्रैल को ना 2022 में जनरल बाजवा साहब ने कहा कि नहीं हमारी पॉलिसी मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा भाई इसके ऊपर भी कमांडर इन चीफ साहब, सदर मुमलिका साहब, मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ बयान उन्होंने दिया, फौरी उसका नोटिस लें। मैं बींगा वज़ीर आज़म जमहूरिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, मेरी पॉलिसी क्या है और 22वें स्केल के अफसर साहब अपनी पॉलिसी कैसे दे सकते हैं, मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट कैसे कर सकते हैं, मुझे निगेट कैसे कर सकते हैं, ये कार्रवाई होना चाहिए। अब ये देखना कि सदर क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सदर कुछ भी ना भी करें तो GH को अपने कमेंट्स के साथ तफ्तीश का हुक्म तो दे सकते हैं। वो तफ्तीश हो या ना हो, इट्स अनदर थिंग। रिकॉर्ड का हिस्सा आ गया, जी हाँ, यही बहुत होता है। ठीक है कि GH की उस पर अपने कमेंट करके GH को इंक्वायरी को हुक्म दे, यही नहीं, ये नेहा महाज ज़रूर खुल गया हुआ और ये तगड़े तरीके से महाज खुल गया। एक चीज़ दूसरी मेरे पास जो इतलात हैं वो भी कन्फर्म ही है कि इसी तरह का ख़त इमरान खान साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको भी ख़त लिखने लगे। मैं फिर यहाँ बोलूँगा चीफ जस्टिस इस किस्म के ख़त के जवाब में क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये मामला तो टेकअप कर लिया ना इमरान खान साहब ने, रिकॉर्ड का हिस्सा तो आ गया ना। जी हाँ, इंक्वायरी के हवाले से ये तो कह दिए कि मैंने किया था और इलेक्शन की कंपेन में ये बहुत है जनरल बाजवा साहब की स्टेटमेंट्स और इमरान खान साहब का रजीम चेंज ऑपरेशन, जनरल बाजवा की कन्वेंशन स्टेटमेंट्स, इमरान खतरा ख़त्म करना, नैब कंट्रोल, एक एक चीज़ मैं और हम लोग ये समझते, ये बहुत कुछ है, उनकी रिकॉर्डिंग बहुत कुछ है। अगर कानून, उसकी अमलदारी, उसकी प्रैक्टिस, हर चीज़ अप टू द मार्क हो, बल्कि कुछ 19-20 के फ़र्क के साथ भी हो, तो जनरल बाजवा साहब फंस गए हैं। तो बहरहाल खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को उन्हीं की ज़ुबान का कैदी और बड़े तगड़े तरीके से कैदी बनाया। अच्छा, और ज़रा सुन ले जी, उधर नून लीग ना अदलिया के खिलाफ अपना महाज खोल के बैठ गई है, ज़री बात है कुछ नहीं, तो उन्होंने वही करना है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनके साहबजादे हैं जी अली अफजल शाही, वज़ीर मवासलात रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के दौर में,
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया किकबैक्स का कि उन्होंने किकबैक्स वगैरह लिए और इंक्वायरी नैब से शुरू करवा दी है पंजाब की निगरान हुकूमत ने। और प्रेशर बिल्ड, पंजाब की निगरान हुकूमत ज़ाहिर बात है राना सनाउल्लाह साहब ने करवाई है। ज़ाहिर बात अब चैन ही नहीं आ रहा लाहौर हाई कोर्ट से, तो किसी तरह प्रेशर में तो लेके आना है ना, तो शुरू करा दिया जी, प्रेशर बिल्टअप करना है। ज़ाहिर दामाद बुला के चीफ जस्टिस पे क्या आरोप डालेंगे, तो मुझे ना सारी, तो ये तो सब करते आए हैं ये सब चीज़ें। और यही वो अदालतें थी, ये बग़ैर पेशी पे इनकी राहदारी ज़मानतें भी ले लेती थी। लंदन से बैठ के सलमान शहबाज की, लंदन से बैठ के साग डार की, लंदन से बैठ के शहबाज शरीफ साहब की, यही ले लेती थी। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर नवाज शरीफ को भी भेज देती थी, यही लाहौर हाई कोर्ट। तब सब मुआफिक था। अब फैसले इनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस के दामाद को ही तुम दो ताकि प्रेशर डालने की कोशिश की जा सके। मरियम बीबी को पासपोर्ट भी नहीं अदालतों ने देके इलाज के लिए, सर्जरी के लिए भेजा था। अच्छा, बहरहाल ये मरियम बीबी अब कह रही हैं कि हमारा मौजूदा हुकूमत के साथ मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मौजूदा हुकूमत ही मेरे नहीं है, मेरे बाबा जब आएंगे तो वही जो फैसले करेंगे वही होगी है। 6-7 दिन पहले तक कह रहे थे कि नवंबर तक हमारी हुकूमत नहीं थी, कि वो बाजवा साहब के फैसिलिटेटर उस हुकूमत को चला रहे थे। हमारी हुकूमत तो अभी 2-3 महीने में तो आई है। आज उन्होंने कहा ये हुकूमत ही फैसले नहीं, पेट्रोल को कैसे ऑन करेंगी, तो ये ड्रामेबाजी है ना भाई, आप ही करेंगी ना, आप ही करेंगी ना। परसों कह रही थी एक खिताब के अंदर कि शहबाज शरीफ ने स्पीड पकड़ ली है, क्या बात है शहबाज शरीफ के फैसले की। मिफ्ता इस्माइल के जब वजीर ख़जाना थे उनको ट्विटर पे डायरेक्शन कौन देता था, आज कह रही मेरी गवर्नमेंट नहीं है। ना करें यार ड्रामेबाजी, मैं बस यही कहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।